हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। मैंने ये एक धनावेश लिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर के क्षेत्र में विद्युत प्रभाव छोड़ देता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मैंने इस विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में दिखाया हुआ है, ज्यामितीय रूप से, जो कि धनावेश के लिए इस प्रकार की रेखाएं होती हैं जो धनावेश से दूर जाती हैं और तब तक वहां तक जाती हैं, वहां तक इसका प्रभाव होता है। जहां तक विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है वहां तक जाएंगी, और जहां विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा उस क्षेत्र को हम अनंत कहते हैं। अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू की बात जरूर करेंगे, तीव्रता की बात। वैल्यू यानी तीव्रता, कि उसका मान ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये धनावेश के पास जो रेखाएं हैं ये पास पास हैं, और जैसे जैसे हम धनावेश से दूर जाते हैं तो इन रेखाओं के बीच की दूरी ये बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आवेश के पास के एरिया में तो ये क्षेत्र रेखाएं सघन है, और दूर के क्षेत्र में ये रेखाएं दूर हो गई, यानी कि विरल है। और सघन क्षेत्र में तीव्रता ज्यादा होगी, विरल क्षेत्र में तीव्रता कम होगी। इसको हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि अगर ये धनावेश है और इसको केंद्र मानकर मैंने संकेंद्रीय वृत्त खींच दिए, तो एक ही वृत्त पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे इसकी परिधि पर, उन सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या सभी बराबर होती है। वृत्त से वृत्त की परिधि का प्रत्येक बिंदु बराबर दूरी पर होता है। तो दूरी पर डिपेंड कर, हम जैसे दूर जा रहे हैं तीव्रता कम होती चली जा रही है, लेकिन ये सब बिंदु बराबर दूरी पर हैं। इस वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु बराबर दूरी पर है, तो उस सभी बिंदुओं पर तीव्रता बराबर होगी। लेकिन अगर मैं इस वृत्त और इस वृत्त की बात करूं तो इस बिंदु और इस बिंदु पर तीव्रता अलग अलग होगी, क्योंकि इससे इसकी दूरी कम है और इस बिंदु की दूरी ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर हम इस वृत्त पर इस बिंदु को देखें तो तीव्रता कम होगी, इस पर ज्यादा होगी, इस पर कम होगी और इस पर और कम होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे कम होती चली जाएगी, परंतु एक ही वृत्त पर जितने भी बिंदु होंगे उन पर एक समान होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना इस विद्युत क्षेत्र पर हमने कोई आवेश Q रख दिया, और माना इस आवेश के कारण ये जो स्मॉल Q आवेश रखा हुआ है, ये कैपिटल Q आवेश का क्षेत्र है। इस कैपिटल Q से ये R दूरी पर स्थित है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है, तो ये क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाएगा, जिसकी वैल्यू होगी Q इंटू E। या हम कह सकते हैं कि E की वैल्यू होती है F/Q। यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और हम जानते हैं कि ये कैपिटल Q आवेश है, और इससे दूरी पर हमने ये कैपिटल Q आवेश है, इससे R दूरी पर हमने स्मॉल Q आवेश रखा हुआ है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो कूलाम के नियम से अगर हम देखें तो ये आवेश इस आवेश पर कितना बल लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल इंटू स्मॉल Q अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज R स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं निकालूं विच इज इक्वल टू F/Q, तो F की वैल्यू ये हो गई हमारी अपॉन Q। तो Q से Q कैंसिल हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया ये। यानी किसी आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। या R दूरी पर अगर हम कोई आवेश रखते हैं तो उस पर क्षेत्र का मान यदि E है तो उस पर लगने वाला बल ये होता है। यानी कि क्षेत्र की वैल्यू होती है इस आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात के बराबर। हम इसको इस प्रकार भी नाप सकते हैं और इस प्रकार भी, वो डिपेंड करेगा कि हमें किस भौतिक राशि का मान मालूम है। अगर हमें
स्रोत आवेश और उससे दूरी मालूम है तो भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू याद की जा सकती है। और यदि हमें परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल का मान मालूम है तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद की जा सकती है। और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये परीक्षण आवेश यहां पर नहीं भी हो तो भी यहां पर तीव्रता होगी। ये क्यू पर डिपेंड, स्मॉल क्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है जिस पर कि बल लग रहा है।